Hello and welcome back, dear students, to the physics in classes. Myself, Dr. Anuj Gupta, welcomes you here for the preparation of Master Cadre Lecturer Cadre Physics exam. अच्छी अपॉर्चुनिटी है और हमने ग्रैब करनी है, मेक श्योर अबाउट इट. ठीक, तो आज बड़ा एक इम्पॉर्टेंट बड़ा प्यारा सा टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए. टॉपिक का नाम है स्मॉल ऑसिलेशंस. जो इक्विलिब्रियम के पॉइंट के अगेंस्ट अगर कुछ स्मॉल ऑसिलेशंस होती हैं तो बहुत बार पेपर में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उसका टाइम पीरियड, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, उसका मिनिमम मैक्सिमम एटसेट्रा पूछ लिया जाता है. ठीक है, तो आज हम आराम से, प्यार से, तसल्ली से इस टॉपिक को थोड़ा सा पढ़ेंगे और उसके बाद उस पर क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपका ये टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वर्क. तो इसमें जो हमारा टारगेट है वो हमने क्या देखना है, हमने देखना है इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम, ठीक है, ये पढ़ना है. दो तरह का होता है, कौन कौन से वो बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले इक्विलिब्रियम होता क्या है. तो इक्विलिब्रियम एक ऐसा पॉइंट है जिस पे नेट फोर्स जो पार्टिकल पे लग रही है वो पार्टिकल पे जो नेट फोर्स लग रही है वो जीरो हो जाती है. ठीक है, इतना ही है. तो उसमें जो है नेट फोर्स जीरो होने का मतलब सिर्फ नेट फोर्स जीरो होना, मतलब ऐसा नहीं कि फोर्स लग नहीं रही, लग रही है लेकिन इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शंस में लग रही है. फॉर एग्जांपल यहां पे अगर कोई बॉडी है और उस पे लेफ्ट से और राइट से कोई पार्टिकल्स, दो अलग अलग फोर्सेस लग रही है. हियर दिस इज F1, हियर दिस इज F2, एंड इफ दीज टू फोर्सेस F1 and F2 are equal in magnitude but opposite in direction, तो total force F1 plus F2 will be equal to 0. तो वो किसकी कंडीशन हो गई, वो हो गई कंडीशन इक्विलिब्रियम की. अब अगर आप फोर्स को पोटेंशियल एनर्जी की टर्म्स में लिखो तो फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द डेरिवेटिव और ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी. तो आप देख रहे हो डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो. whenever it is zero, that is the point of equilibrium. और जीरो आपको पता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के जीरो होने के दो रास्ते हो सकते हैं. वन इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा एंड सेकेंड इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा. वन इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा, सेकेंड इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा. मैक्सिमा कब होता है, जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी तब भी उसका डेरिवेटिव जीरो आएगा, जब मिनिमम होगी तब भी उसका डेरिवेटिव जीरो आएगा. और मिनिमम वाला बड़ा स्टेबल फील करता है, उसे हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, और मैक्सिमम वाला बहुत अनस्टेबल फील करता है, उसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. ठीक हो गया, सिंपल था. इतनी बात अगर आपको पता लग गई तो आप इस पे क्वेश्चंस बड़े प्यार से निकाल सकते हो. एक और मैथमेटिक्स का छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो भी अगर हम देख लेंगे उसकी भी बात कर लेते हैं. तो उसमें क्या है, उसमें यह है कि अगर आपको दो पॉइंट्स सॉल्यूशन में आ गए तो आप पता कैसे करोगे कि वो मिनिमम का पॉइंट है कि मैक्सिमम का. तो आप देखोगे उसका डबल डेरिवेटिव. इफ this double derivative is greater than 0, the point is minima. ठीक है, and if it is less than 0, the point corresponds to the maxima. तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का आपने डेरिवेटिव देखना है, अगर वो जीरो है तो या तो मैक्सिमम आ रहा है या मिनिमम आ रहा है. अगर डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो पॉजिटिव है तो वो पॉइंट जो पहला x नॉट पॉइंट था, लेट्स से x नॉट हम चेक कर रहे हैं, तो x नॉट पे अगर दो पॉइंट्स निकले x1 और x2 मान लो, तो अगर एक ग्रेटर देन जीरो है तो मिनिमा, लेस देन जीरो है तो मैक्सिमा, डबल डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट. ओके, दिस इज द होल स्टोरी. इस पे अगर हम इसे थोड़ा सा फिजिकली समझने की कोशिश करें तो आप देखो, अगर ऐसे इस तरह का सीधा बाउल रखा है कोई, ठीक है, और उसके अंदर कोई बॉल रखी है, बाउल हो गया, उसके अंदर बॉल हो गई. अब ये पॉइंट ऑफ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है,
पॉइंट ऑफ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। यहां से इस बॉल को आप थोड़ा सा भी लेफ्ट या राइट को भेजोगे तो वो क्या करेगा, उसमें एक रिस्टोरिंग फोर्स आएगी जो उसे वापस लेके आने की कोशिश करेगी। इसमें भी यहां से भी रिस्टोरिंग फोर्स आएगी जो उसे वापस लेके आने की कोशिश करेगी। और इसमें फॉर्मूला क्या है, एसएचएम में हमने इतनी बार पढ़ लिया, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ एक्स। एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ एक्स। डिस्प्लेसमेंट जितनी ज्यादा, रीस्टोरिंग फोर्स उतनी ही ज्यादा, लेकिन रीस्टोर करने के लिए जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट उतना ज्यादा एक्सेलरेशन, उतना ज्यादा फोर्स, लेकिन उसे वापस लेके आने के लिए। ठीक है, और इसका ऑपोजिट है बिल्कुल। अगर बाउल को उल्टा करके रख दो, उल्टा करके रखने से आप बॉल ऊपर रखोगे, अब यहां से अगर वो थोड़ा सा भी लेफ्ट या राइट गया तो समझ लो गया। ठीक है, वापस नहीं आ सकता। इसमें भी एक्सेलरेशन विल बी, अगर उल्टे बाउल के ऊपर बॉल रखी हुई है, यहां से भी गिर सकती है, यहां से भी गिर सकती है। हाईएस्ट पॉइंट पे फोर्स जीरो है। फोर्स जीरो है मतलब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, और वो उधर इक्विलिब्रियम है, बैलेंस बना के रखा हुआ है। लेकिन अगर इधर गया तो गया, इधर गया तो गया। ठीक है, वो अनस्टेबल है बहुत। तो दिस इज द पॉइंट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। इक्वेशन क्या है एसएचएम वाली, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ एक्स। सॉल्यूशन देखोगे एक्स का, दैट विल बी इन साइन और कॉस, या आप ऐसे लिख लो e रेज टू द पावर आयोटा, उसमें होगा आयोटा ओमेगा टी में। ठीक है, लेकिन यहां पे क्या हुआ, यहां पे भी एक्सेलरेशन बढ़ रही है, जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ रही है वैसे वैसे बढ़ रही है एक्सेलरेशन, लेकिन यहां पे वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब एक बंदा कह रहा है मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा, दूसरा कह रहा है कि मत जा, देखो क्या चाहिए तू बता, हम तेरे को ला देंगे, तू घर छोड़ के मत जा। उसे वापस बुला रहे हैं। ठीक है, फौरन चला गया, उसे बुला रहे हैं कि आ जाकर गर्मियों की छुट्टियों में मिल जा, सर्दियों की छुट्टियों में मिल जा, इसकी छुट्टी में मिल जा, उसके दुख में मिल जा, बुला रहे हैं वापस। रीस्टोरिंग फोर्स बहुत ज्यादा है। ठीक है, दूसरी तरफ क्या है, बंदा कह रहा है मैं घर छोड़ के जा रहा हूं, मकान मालिक बोल रहा है तू दफा हो। ठीक, तो दूसरी तरफ क्या है, एक तरफ अगर वो उस पॉइंट से हिला तो वो गया, वापस नहीं आ सकता। दूसरी तरफ अगर वो उस पॉइंट से हिला तो रीस्टोरिंग फोर्स बढ़ती बढ़ती उसे वापस ले आएगी, वो ओवरशूट करके दूसरी तरफ जाएगा, उसे वापस ले आएंगे। ठीक है, ये होल आइडिया है पूरी स्टोरी का। एक अनस्टेबल है, एक स्टेबल है। ठीक, इसमें सिस्टम जो है वो रेजिस्ट करता है चेंज को, और इसमें सिस्टम एम्पलीफाई करता है चेंज को। ठीक है, और न्यूट्रल सिस्टम क्या होता है, उसमें ना तो वो रेजिस्ट कर रहा ना वो एम्पलीफाई कर रहा। ठीक है, इसमें ये क्रक्स ऑफ द होल स्टोरी है। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम की फिगर है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी ये उसकी है, इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी रेज करता है, इसमें लोअर जाता है, नीचे जाता है, ये मिनिमम को रिप्रेजेंट करता है, ये मैक्सिमम को रिप्रेजेंट करता है, और इसमें फोर्सेस इनवर्ड्स लगती हैं रिस्टोर करने के लिए, इसमें फोर्सेस आउटवर्ड लगती हैं डाइवर्ज करने के लिए। इसमें एक पॉइंट आपको रह गया कि लोकल वाला पॉइंट लिखने का यहां क्या मतलब है, वो हम और सीख लेते हैं। इसमें देखो, मान लो किसी सिस्टम में इस तरह से फिगर जा रही है, तो अगर आप इस पॉइंट को देखोगे, इस पॉइंट को, तो यहां पे ये मैक्सिमम है, दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, फोर्स जीरो है। ठीक है, और इस पॉइंट को भी देखोगे तो ये मैक्सिमम है। ठीक है, यहां पे भी फोर्स जीरो है, आगे दो पॉइंट नहीं बने हुए, तो ये भी मैक्सिमम और ये भी मैक्सिमम। ऐसे ही अगर इस पॉइंट को देखोगे तो ये भी मिनिमम है, और अगर इस पॉइंट को देखोगे तो ये भी मिनिमम है। ठीक है, तो अगर किसी कर्व में एक से ज्यादा मिनिमम या मैक्सिमम है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप देखोगे कि जो लोकल लेवल पे मिनिमा है, अगर इतने में देखोगे तो ये लोकल मैक्सिमा, ये लोकल मिनिमा। लेकिन अगर पूरी कर्व में देखोगे तो सारों में से सबसे मिनिमम कौन है, ये वाला कर्व, ये वाला पॉइंट, और सारों में से सबसे मैक्सिमम कौन है, ये वाला पॉइंट। तो एक को आप बोल देते हो ग्लोबल मैक्सिमा या मिनिमा, और दूसरे को बोल देते हो लोकल मैक्सिमा या मिनिमा। दैट इज द होल क्रक्स।
ठीक है, तो इस तरह से ये वर्ड्स भी आ जाते हैं। है, हमारा पॉइंट कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। हमने डेरिवेटिव देखना है, डबल डेरिवेटिव देखना है, उसके हिसाब से काम करना है और अपना आंसर निकालना है। ठीक है, इससे पहले कि ये हो, मैं आपको एक चीज और करवा देता हूं और उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे करना है। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखने से पहले हम थोड़ा सा थ्योरी को देखेंगे। इसको हम छोटा कर देते हैं बिल्कुल, बाद में देखते हैं इसे। पहले थोड़ी सी थ्योरी इसकी समझ लेते हैं जल्दी से कि क्या थ्योरी किस तरह से काम करती है। तो आपने इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी हुई है जो कि F इज इक्वल टू माइनस के एक्स वाले रीस्टोरिंग फोर्स से निकलती है, दैट इज V इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस पोटेंशियल एनर्जी में अगर आप देखोगे, ये पोटेंशियल एनर्जी दो तीन तरह की होती है, मैंने आपको अलग अलग बताई हुई है, पढ़ी हुई है हमने। पोटेंशियल एनर्जी अगर आप स्प्रिंग की बात कर रहे हो तो उसमें कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रहा, वहां फॉर्मूला mgh मत लिखने बैठ जाना। वहां पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा, उसकी कॉन्फ़िगरेशन की वजह से लगेगा, पोजीशन की वजह से नहीं, और वो होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। हम इसी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जहां पे भी इलास्टिसिटी इन्वॉल्व है उस तरह की स्ट्रक्चर में ये फॉर्मूला लग जाता है। तो हम इसे अगर देखेंगे, अगर डेरिवेटिव ले लें, जिसे जीरो करने के लिए हम मैक्सिमा मिनिमा देखने के लिए करेंगे, तो वो हो जाएगा के एक्स। और अगर डबल डेरिवेटिव ले लें, डबल डेरिवेटिव, तो वो हो जाएगा के। ठीक है, और के आपको पता है, हमने पढ़ा हुआ है पहले भी, के इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर। स्प्रिंग कांस्टेंट ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट के अपॉन एम, ये वाला फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला होता है। तो आपको इसमें क्या करना है, आपको इसमें अंडर रूट के बाई एम में क्या करना है, ओमेगा में आपको यहां पे भी वही फॉर्मूले लगाने हैं। डबल डेरिवेटिव, के किसके इक्वल है, डबल डेरिवेटिव के। तो ओमेगा फाइनली हमारे पास आ गया, ओमेगा इज इक्वल टू 1/m, ओमेगा स्क्वायर लिख देता हूं मैं, और डबल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। पॉइंट कौन सा लोगे, पॉइंट लोगे या तो मैक्सिमा या मिनिमा। ऑसिलेशंस की बात कर रहे हो तो इट विल ऑलवेज बी मिनिमा, क्योंकि मैक्सिमम में तो वो गया, मिनिमा पे वो ऑसिलेट करता है। सो वी नीड टू टेक द पॉइंट ऑफ मिनिमा ओनली। ये इसका होल स्टोरी का क्रक्स है। तो इस पे आप क्वेश्चन देखते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या है, किस तरह से काम हो रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारे पास, कि एक पार्टिकल ऑफ यूनिट मास मूव्स अलोंग द एक्स एक्सिस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पोटेंशियल। पोटेंशियल आपको दे दिया, पोटेंशियल कितना दिया, x माइनस 2 होल स्क्वायर, ये पोटेंशियल आपको दे दिया। फाउंड टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 2। तो x इज इक्वल टू 2 इज द पॉइंट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब आपका काम कितना बच गया, आपको कोई डेरिवेटिव नहीं निकालना, डबल डेरिवेटिव नहीं निकालना, निकालना तो पड़ेगा लेकिन पॉइंट मिनिमम मैक्सिमा नहीं देखना, सीधा आंसर निकालना। ठीक है, तो यूनिट मास भी दे दिया, मास यूनिट दे दिया, तो m इज इक्वल टू 1 हो गया, ये भी हमारा काम आसान हो गया। ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम भी दे दिया, मास भी दे दिया। आपको टाइम पीरियड निकालना है। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाय ओमेगा। ओमेगा क्या होता है, 1/m, ओमेगा स्क्वायर लिख रहा हूं, 1/m डी स्क्वायर v बाय डी एक्स स्क्वायर एट एक्स नॉट। ठीक है, ये होता है। तो ओमेगा कितना निकालेंगे हम, डबल डेरिवेटिव देखते हैं, dv बाय dx विल बी इक्वल टू x का डेरिवेटिव 1, x माइनस 2 होल स्क्वायर, सेम x माइनस 2 का होल स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस 2, और x सेम, इसे थोड़ा सा एक्सपेंड कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x, ये हो गया, इज इक्वल टू हो गया 2 और प्लस 1 3x स्क्वायर माइनस 4x इज माइनस 8x प्लस 4। अब डबल डेरिवेटिव ले लो, डबल डेरिवेटिव इज डी स्क्वायर v बाई डी एक्स स्क्वायर इज 6x माइनस 8। अब आपको कौन सा पॉइंट लेना है, x इज इक्वल टू 2 गिवन है,
फॉर मैक्सिमम। तो मैक्सिमम के लिए आपका पॉइंट हो गया 2, 6 इंटू 2 माइनस 8, दैट इज आंसर आ गया इसका 4। तो इसकी वैल्यू आ गई एट द मैक्सिमम, इसकी वैल्यू आ गई 4, इसकी वैल्यू है 1। तो ओमेगा स्क्वायर कितना हुआ, ओमेगा स्क्वायर कम्स आउट टू बी 4, ओमेगा कितना हुआ, दैट इज 2। और जब यहां पे आप टाइम पीरियड में इसको 2 भरोगे तो 2 से 2 कट जाएगा और आंसर टाइम पीरियड का आ जाएगा पाई। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर टू दिस। क्वाइट इजीली डन हो गया, सिंपल था, कुछ है ही नहीं दिक्कत वाली बात। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा लेंथी भी हो सकता है, लेकिन अगर आपकी एक बार प्रैक्टिस हो गई तो फिर बड़े आराम से हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन आपके लिए है ठीक है, आपने करना है मेरे साथ साथ, मेरे से पहले कर लेना, होल्ड कर लो और पॉज कर लो, रुक जाओ, साइड में करो, पर मेरे से पहले करना। क्वेश्चन मैं पढ़वा देता हूं आपको। पार्टिकल ऑफ मास m, मास 1 नहीं दिया, m दे दिया, वन डायमेंशनल पोटेंशियल दे दिया, माइनस v x इज माइनस ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स 4। ठीक है, ए एंड बी आर पॉजिटिव, ध्यान रहे आपको ए भी पॉजिटिव दे दिया, बी भी पॉजिटिव दे दिया, इससे हमें बड़ी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, ओके, एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछी गई है अबाउट द मिनिमा, लेकिन मिनिमा बताया नहीं गया, क्वेश्चन वही है लेकिन मिनिमा इस बार बताया नहीं गया। तो आप देखो डेरिवेटिव dv बाई डी एक्स क्या होगा, माइनस 2ax प्लस 4bx क्यूब। डबल डेरिवेटिव देखो, डबल डेरिवेटिव दैट विल बी माइनस 2a प्लस 12b एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है आपको, वेन एवर यू नीड टू चेक मिनिमा और मैक्सिमा, क्या चेक करोगे, स्टेबिलिटी चेक करनी हो, आपको रेजोनेंस चेक करना हो, क्या चेक करना होता है, मिनिमा या मैक्सिमा। जब भी मिनिमा मैक्सिमा चेक करना है तो क्या करोगे, डेरिवेटिव इक्वल टू 0। तो ये वाली जो चीज है डेरिवेटिव, इसको आप 0 पुट कर दो। ठीक है, 0 पुट करोगे तो क्या आएगा, देखो क्या आएगा, यहां पे लिख रहा हूं 2x कॉमन निकाल रहा हूं मैं, प्लस वाली टर्म से बचेगा 2bx स्क्वायर, माइनस वाली टर्म से बचेगा सिर्फ a इक्वल टू 0। या तो ये टर्म 0 होगी या ये टर्म 0 होगी, अगर ये टर्म 0 होगी तो इट विल गिव यू x इज इक्वल टू 0, अगर ये वाली टर्म 0 होगी दिस विल गिव यू x स्क्वायर इज इक्वल टू a अपॉन 2b। सिंपल मैथ है, कर लेना। ठीक है, अब आप पुट कर दो डबल डेरिवेटिव में, अगर आप डबल डेरिवेटिव देखोगे डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर, बस ये 1 मिनट का क्वेश्चन रह गया, अगर आपको ये भी अच्छे से हो गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, x इज इक्वल टू 0 पे, तो 0 पे डबल डेरिवेटिव क्या आएगा, ये वाली टर्म 0 हो जाएगी और ये वाली टर्म आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला देखो, अगर आप डबल डेरिवेटिव देखोगे x इज इक्वल टू अंडर रूट कितना था, a अपॉन 2b, a अपॉन 2b पे, तो कितना आएगा, माइनस 2a प्लस 12b, और ये आएगा a अपॉन 2b, 2b से ये कट जाएगा, 6 आ जाएगा, 6 से माइनस 2a इज इक्वल टू 4a आ गया। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो इस पे आया ये पॉजिटिव या क्या नेगेटिव, नेगेटिव, क्योंकि माइनस 2a, a पॉजिटिव है, माइनस 2a नेगेटिव हो गया, तो ये पॉइंट हो गया हमारा मैक्सिमा। मैक्सिमा तो हमें देखना ही नहीं होता क्योंकि वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, उस पे तो ऑसिलेशंस होनी नहीं। 4a क्या आया हमारा, पॉजिटिव, ये पॉइंट क्या हुआ, मिनिमा, मिनिमा हमें देखना होता है। तो अब हम ओमेगा निकाल सकते हैं किस पॉइंट पे, एक्स नॉट कौन सा है, एक्स नॉट है अंडर रूट a अपॉन 2b। अब आप इसे पुट कर दो बस, ओमेगा क्या है, ओमेगा इज 1 अपॉन m या ओमेगा स्क्वायर इंटू डबल डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर और एट x इज इक्वल टू
एक्स नॉट यहाँ पे 1/m आ गया, यहाँ पे 4a आ गया और इसका अंडर रूट आ गया, तो हमारे पास ओमेगा आ जाएगा, 2 बाहर और √a/m जो है वो आंसर, यानी कि ऑप्शन हो गई हमारे पास डी। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इतना ही था, दैट्स इट, खत्म बात। तो अगर ये आपको कम पूरा आता है, समझ में आ गया है, तो आप बड़े प्यार से इसका क्वेश्चन निकाल सकते हो, और वो सिर्फ लेक्चर अकेडमी में ही नहीं, मास्टर अकेडमी में भी आ जाता है और यूजीसी नेट में भी आ जाता है, मतलब हायर लेवल के एग्जाम में। नेट में नहीं आएगा, नेट में भी बन जाता है ऐसा सा क्वेश्चन, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ा के, अदरवाइज असिस्टेंट प्रोफेसर के जो एग्जाम्स हैं उस लेवल तक ये बड़े प्यार से पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, और बहुत स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर वो टाइम ज्यादा लगाते हैं। तो लेकिन अगर आप सही टेक्निक से करोगे, सही गाइडेंस के साथ करोगे, सही प्रैक्टिस के साथ करोगे, तो बहुत जल्दी होने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहां तक पढ़ के आना, करके आना, अच्छे से काम कर लो, बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, उसे ग्रैब कर लो। और अगर आप नहीं जुड़े हुए हो, चैनल पे नए हो, तो आप डिस्क्रिप्शन में डिटेल देख सकते हो, बैकग्राउंड में आप बाकी की प्रीवियस वीडियोस वगैरह भी चेक कर सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और जल्दी से एनरोल होके इसका पूरा फायदा उठा सकते हो। कोई भी डाउट्स हो व्हाट्सएप ग्रुप में, जो जुड़े हुए हैं साथ में, जो नहीं जुड़े हुए वो यूट्यूब पे कमेंट्स में, उसमें आप उसमें भी लेक्चर में डाउट्स डाल सकते हो। ठीक है, हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, गुड मॉर्निंग, जब जागो तभी सवेरा, उठ जाओ जब भी, जिस टाइम पे भी आप करोगे काम, और पढ़ते रहो, सीखते रहो, ग्रो करते रहो। हम मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।